जय जवान जय किसान दोस्तों। मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आज आप लोग, है ना? एकदम मस्त हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, तो आप लोग अपने अपने कमेंट वगैरह कि आप कहाँ से मेरे क्लास को देख रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, बिहार के बाहर से देख रहे हैं, बिहार के अगर देख रहे हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। आप लोग क्या करें, अपना अपना कमेंट हमें जरूर दें ताकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चा कहाँ तक देख रहा है। और आप लोग का सपोर्ट जो है ना, धीरे धीरे बहुत कम हो रहे हैं, पता नहीं अब क्यों। अगर आप लोग को अच्छा लगा कंटेंट मेरा, अगर अच्छा लग रहा हो तो क्या करिए, इसको कम से कम शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ कैसे ऐसे जो सर हैं या भैया हैं वो पढ़ाते हैं। सर जी क्लासेस बहुत मतलब जिस तरह के आपको अच्छा लगे उस तरह से क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करिए। आप ही लोग तो हैं जो करिएगा। चलिए, तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के पिछले क्लास में अपने यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग में, उसमें आपको मिल जाएगा। इस पर क्या है, तो उस पर जो है दोस्तों हमने डाल चुका है इसका बेसिक चीज, है ना? अगर जिनको बेसिक नहीं पते हैं तो वो पहले बेसिक देख लें, फिर यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आएंगे कैसे याद करने। एबीसीडी किस प्लेस पे है वो कैसे याद करेंगे, कितने नंबर पे है वो कैसे याद करेंगे, कौन किसके अपोजिट होता है, एकदम ट्रिक और एक कहानी की तरह बना करके आप लोगों को सुनाए हैं, है ना? जैसे कि अगर हमको के उल्टा क्या होता है पी, तो पी के याद रख लीजिए, पी के उल्टा क्या होता है के। ऐसे भी नहीं याद रखना तो कमला पसंद याद रखिए। इस तरह के बहुत सारी कहानियां बना करके आपको हम कल की क्लास में बताए थे। आज हम लोग उसी कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेंगे दोस्तों, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम तरह तरह के क्वेश्चंस लाए हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस है और एक दो को बढ़ा भी सकते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, लिखा है COPPY। अब इसको कॉपी मत पढ़ दीजिएगा दोस्तों, क्या कॉपी नहीं पढ़ने हैं, रीजनिंग में यही होते हैं। कैसे पढ़ने हैं, एक एक वर्ड पर लेटर पढ़िएगा। तो COPPY को क्या लिखा गया है, DPQQZ लिखा जाता है। तो MONKEY। अब इसको मंकी है तो मंकी का स्पेलिंग, लेकिन मंकी नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, मंकी पढ़िएगा। फिर आप वहां पे कभी कभी क्या करता है, मंकी लिखल आपको लगेगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, तो गलत होने के चांसेस बनते हैं। MONKEY को क्या लिखा जाएगा। अब बार बार ऐसे ही लिखे हुए क्वेश्चन और इससे और लंबा लंबा लिखा हुआ रहता है, तो लैंग्वेज पे आपको नहीं जाना है, बेसिक चीज समझिए कि हम ये समझेंगे कि इसको ऐसे लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। क्या गौर से समझिए दोस्तों, इसको ऐसे लिखा गया है तो ये जो है ये वर्ड है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें बदलाव किया गया होगा दोस्तों, ऊपर में जैसे बदलाव किया गया होगा वैसे ही हम लोग नीचे में क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे, है ना? तो ये हम लोग को समझना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करने हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे इसके सामने सॉल्व कर देते हैं, खाली जगह इसीलिए छोड़ दिए थे। क्या करना है, तो लिखा हुआ है कि COPPY। आप लोग क्लियर दिख रहा है दोस्तों? अच्छा, वीडियो क्वालिटी वगैरह इस सब में अगर आपको दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, सर इसको सुधार कर लीजिए, ये आपके में थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको हम सुधार करेंगे। नया नया आए हैं आप लोगों के सामने, थोड़ा चलता है ना? और थोड़ा सा तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप बोलिए, कमेंट करिएगा तब ना हमको पता चलेगा हम बच्चों को क्या तकलीफ हो रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे। तो उसको क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे दोस्तों। देखिए कैसे लिखे आते हैं। अगर COPPY को, अगर COPPY को क्या लिखा गया दोस्तों, लिखा गया है DPQQZ लिखा गया है, तो उसी क्रम में MONKEY को क्या लिखेंगे, को क्या लिखेंगे दोस्तों, समझिए गौर से। अब देखना ये है कि पहले जो दिया गया क्वेश्चन है इसमें क्या बदलाव है, किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं, उस पैटर्न जो ऊपर वाले पैटर्न में चलेगा वही हम लोग नीचे कर देंगे। देखिए ऊपर में जो किया हुआ है वैसी हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों? यानी कहने का अर्थ है जिस तरह से ये करेगा उसी तरह से हम भी करेंगे, जिस तरह से ये करेगा उसी तरह से हम भी करेंगे, जो ये करेगा वो भी हमको भी करना है। कोडिंग डिकोडिंग का रूल यही होता है कि जो ये करके देगा हमें भी उसी तरह से उसी काम को करने, उसी पैटर्न को फॉलो करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जिसको पैटर्न पकड़ने आ गया, मजा आ गया फिर तो दोस्तों, है ना? तो चलिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग पैटर्न को सीखेंगे। जितने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं, जैसे आप यहाँ पे 8 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन कल भी हम लोग किए थे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपको 8 टाइप्स है, अलग अलग आपको इसमें हर क्वेश्चन में हर चीज आपको सीखने को मिलेगा, अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
ये क्या था देखिए, अब ये देखिए सी से क्या हो गया है डी, क्या हुआ है दोस्तों, देखिए सी के बाद में क्या आता है डी, यानी बाद वाला को लिख दिया गया। इसको एक और भाषा में समझेंगे, फिर समझे, यानी सी के बाद क्या आता है डी, है ना, फिर ओ के बाद क्या आता है पी, सही बात, यानी एक बाद वाला को लिखा गया है। पहला ये लैंग्वेज समझेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि एक बढ़ा दिया गया है। कैसे एक बढ़ा दिया गया, तो सी किस प्लेस पे है 3 पे, तो डी किस प्लेस पे है 4 पे, यानी 3 से ये क्या हो गया है 4, दूसरा ये कंडीशन बनते हैं, यानी एक बढ़ा दिया कहिए या एक आगे कहिए। तो ये भी तो हो सकता है अगला क्वेश्चन में दोस्तों, हम यहाँ आपको बता रहे हैं एक बढ़ाने वाला, वहां पूछ दे एक घटाने वाला, तो क्या ये नहीं बना लीजिएगा, अब तो माइंड खुल गया होगा कि अच्छा ऐसे भी पूछे जाते हैं। चलिए क्या कहा गया है, अब चेक ये करना है कि क्या सभी लेटर में बढ़ाया गया है, कि 2-3 गो में बढ़ा के, कभी कभी क्या करता है 2-3 गो में बढ़ा करके ही छोड़ देता है दोस्तों, है ना, 2-3 गो में। तो ये से इस तरह से भी क्या करना, ध्यान रखना है, तो सबको चेक करेंगे। चेक करने में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड, मतलब 1-2 से नहीं, मतलब मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे चेक करने में। जैसे हम सीखेंगे कि सी को क्या किया गया डी, यानी एक आगे, ओ को क्या कर दिया गया पी, एक आगे, आराम से पहले समझते हैं 2 क्वेश्चन, फिर हम लोग अपने फास्ट हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा फास्ट हो जाएगा। तरीका पहले सीख लीजिए। सी को डी, ओ को एक बढ़ा देते, ओ के बाद में क्या आता है पी, पी के बाद में क्यू, पी के बाद में क्यू, और वाई के बाद में क्या आता है जेड। एकदम पूरा करेक्ट हो गया, यानी एक एक बढ़ा दिया या फिर उसके बाद वाला को लिखा गया। जब इस तरह से उसके बाद वाला को लिख देंगे दोस्तों, तब हमको क्या लिखना है, MONKEY को कैसे लिखेंगे, तो एम का एक आगे क्या होगा, या फिर एम एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों ओ, एम में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ, फिर उसी प्रकार से ओ में एक प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब दीजिए पी, और यहाँ पे एन है तो एन में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ, यानी एम एन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ाना है दोस्तों, एक बढ़ाना है ना, हम यहाँ पे क्या कर देते तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एम में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एन, एम एन, या ऐसे आप डिजिट लिख लोगे कि एम 13 पे आता है, इसके एक बढ़ाएंगे तो 14 पे क्या आएगा एन आएगा दोस्तों। ये प्लेस वैल्यू कैसे याद रखा, पिछले वाले वीडियो में बता दिए, है ना, अगर नहीं होगा तो इसी तरह से मिस्टेक होगा जैसे अभी हमको हो गया था दोस्तों, है ना, इस सब पे ध्यान देना है। तो एम एन ओ पी, फिर है एन, एम एन, एन के बाद में क्या आएगा ओ, है ना, और फिर के है जे के एल, क्या हो जाएगा एल, ई के बाद में क्या आता है एफ, और वाई के बाद में क्या आता है दोस्तों जेड। ये आपका आंसर बन करके तैयार हो गया दोस्तों, क्या हो गया आंसर बन के तैयार हो गया। ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों, ये अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी हम खोजेंगे, देखिए था एन पी ओ एल, एन है ही नहीं तो गया, इसमें पहले एन है फिर पी ई भी गया, एन पी ओ एल एफ जेड, एकदम सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन देंगे, एक नन ऑफ दीज हम डाल दिए हैं, तो उसे भी आप लोग क्या करेंगे, इसको क्या करिए इसे समझिए तो, है ना। अब क्या करने हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे दोस्तों, तो बढ़ेंगे, है ना। अब क्या करना समझिएगा इसको, अगला क्वेश्चन है READ को लिखा गया है DEAR, देखिए दिख रहा है ना आप लोग दोस्तों, देखिए READ को DAER लिखा गया है, तो SONY को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। और तरीका भी देखिएगा इसमें अलग लगेगा, अब सेम तरीका मत आजमाइएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही कह दिया है कि जितने क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आपको उसमें अलग अलग तरीका लगाएंगे, इस क्वेश्चन पे, है ना, और इस क्वेश्चन में आपको अलग तरीका देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए गौर से क्या कहा जा रहा है, देखिए पहले इसमें हमको क्या कहते हैं, पहले इसमें क्या चेंजिंग हुआ है दोस्तों, इससे ये बन गया तो कुछ तो बदलाव किया होगा, उसी बदलाव को हमको क्या करना है दोस्तों, पकड़ने हैं और जवाब देने हैं। तो चलिए क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो आर को क्या लिखा गया, READ को क्या लिख दिया गया, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, READ को क्या लिखा गया दोस्तों, DAER। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ क्या खेला चल रहा है ना, DAER
EAR, ये क्या है समझिए गौर से। देखिए क्या कर दिया पता आपको, ये वाला डी को यहाँ उठा दिया ला दिया है, और ये वाला यानी फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट। क्या कर दिया दोस्तों, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, पहले वाला को बाद में, बाद वाला को पहले लिख दिया, और दोनों बीच वाला को सेम सेम जगह पर रहने दिया। दोनों बीच वाला को दोस्तों सेम सेम जगह पर रहने दिया है। अब हम लोग भी वैसा ही करेंगे जैसा कि किया है। क्या है, जैसा कि किया है दोस्तों, हम लोग भी वैसा ही करेंगे जैसा इसने किया है ना। नहीं करता, जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे, ठीक है। अब ये जो हो गया तो SON, तो देखिए एस और हम इसको लिए यहां बना लें, ये SO है ना, SO, अगर आप नोट करना चाहे तो एस यहां लिख देते, SON, और Y है तो कैसे करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी Y यहाँ आ जाएगा, S यहाँ चल जाएगा, और दोनों O और N बीच में सेम रहेगा, यानी आंसर हो जाएगा YONS। यहाँ लिखना पड़ रहा है लेकिन वहां आपको लिखना नहीं, वहां ऑप्शन मिलेगा, खोज करके टिक आउट करेंगे, ठीक है, टिक आउट करेंगे। या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो क्या करेंगे, गोल 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 गोल, है ना, सॉरी ऑफलाइन में गोल गोल और ऑनलाइन में टिक आउट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्तों, मस्त एकदम, है ना। ऐसे क्या करिए आप लोग मन लगा के एकदम थोड़ा सा इसको देखिए, और हमारे सेशन को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दिया करिए, आनंद आएगा। आपको भी पढ़ने में आनंद आ रहा है तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आना चाहिए ना दोस्तों। तो क्या करना है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे भी चैनल पे, समझे। आगे बढ़ते हैं, अब जो हम लोग बढ़ेंगे तो समझिएगा कि क्या है MEAT, क्या है MEAT। अब इसमें समझिए, इसको लिखा क्या है TEAM, क्या बदलाव है, क्या हो रहा है देखते हैं जरा हम लोग, है ना। ये सही है ना दोस्तों, ये पहले चेक कर लिए आप लोग। देखिए R, तो इसको कैसे चेंज किया गया DEAR, यानी कि D को यहाँ, इसको यहाँ, और ये अपने जगह पर। इसमें क्या बदलाव है जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है M, इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, हाँ, इस साइड में क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। MEAT को क्या लिख दिया, TEAM। अच्छा ये क्या चल रहा है जरा बताइए आप लोग, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताइए क्या चल रहा है दोस्तों, है ना। लिखा क्या है, फिर हमें क्वेश्चन दिया है BALE, है ना। इसमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं था, जो लिखा है उसको जैसे कन्वर्ट किया, हमें भी जो देगा लिख करके उसे भी हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट। मस्त एकदम, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, मस्ती के साथ एकदम पढ़ते रहना दोस्तों। रीजनिंग है क्या, एकदम चुटकी का खेल दोस्तों, रीजनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना। मस्त एकदम ऐसे बनाएंगे आप मेरे चैनल से, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए MEAT को क्या लिखा गया है TEM। देखिए द T को पहले लास्ट वाला को इधर लाया, फिर किसको लाया है, E को, है ना, नहीं हाँ, क्या किया गया है, ये लिखा जी। देखिए TEAM, मेट को क्या लिख दिया है TEM। कैसे कैसे, देखिए लास्ट को यहाँ, फर्स्ट को यहाँ, ओ वही वाले क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया, यानी दोनों के दोनों सेम है, तो हम भी वही करेंगे, लास्ट को फर्स्ट कर देंगे, यानी ई पहले आ जाएगा दोस्तों, और बी क्या चल जाएगा बाद में, बीच में जो सेम सेम, बीच में क्या कर देंगे, सेम सेम, तो रिपीट हो गया पैटर्न। अच्छा चलिए यहाँ पे एक रिपीट हो गया, इसके बदला में एक और हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे अलग टाइप का, चलिए लिख देंगे यहाँ पे। ये आप लोगों को समझ में आया ना, आगे बढ़िए, इसका तो आप लोग को जवाब देना चाहिए था फटाफट, क्योंकि वो सेम सेम हो गया। अब है WRITE को WTIRE लिखा गया है, तो ROAD को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए क्या बदलाव हुआ है, हम तो देख रहे हैं कि W के जगह पर, देखिए दिखाई दे रहा है ना, W के जगह पर W ही है। अच्छा फिर R के जगह पे क्या हो गया है, T हो गया है। अच्छा I के जगह पर फिर I ये है, देखिए ना, देखिए यहाँ पे हम 0 प्लस किए हैं, यानी कुछ नहीं, चाहे यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है, नो चेंज। यहाँ पे 0 का मतलब समझिएगा नो चेंज। R को क्या कर दिया, RST यानी बढ़ा दिया, R के जगह पे क्या लिख दिए हैं, बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया गया है, S और T पे चला गया, यानी कि कितने, तो +2 कर दिया गया है, यानी R 18 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, T20 होता है ना जी,
हाँ, वैसी तरह से T20 में आई को क्या लिखा गया, आर, आई ये लिख दिया। अच्छा, आई को सेम में लिख दिया, तो हम भी यहाँ पे 0 कर देते, पैटर्न को लिख लीजिए। फिर टी को क्या लिखा गया है, आर, टी को क्या लिख दिया गया है, आर लिख दिया गया है ना। टी को क्या लिख दिया गया, आर, यानी ये कह सकते हैं टी 18 पे अगर है तो आर के T20 पे है ना दोस्तों, T20 पे, तो आर कितना पे है, 18 पे, यानी कह सकते हैं इसमें से -2 हो गया है। और ई के जगह पे क्या लिख दिया गया है, फिर से कोई चेंज नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, है ना जी। अब समझते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। एक तक कंडीशन ये हो गया कि चला क्या, फिर से समझते हैं कैसे है। तो अच्छा, इसमें सारे के सारे लेटर सेम था, WRITE, फिर WRITE ये लिखा हुआ है, कुछ तो पैटर्न होगा। देखते हैं हम लोग बैठा करके, WRITE को क्या लिखा गया है, WTIRE। इसीलिए एक क्वेश्चन में कभी कभी एक से ज्यादा लॉजिक लगते हैं दोस्तों, यानी ई को अपने जगह पे, डब्ल्यू को अपने जगह पे, है ना। अब क्या किया गया, ई दोनों के बीच में बदलाव कर दिया गया, बीच में सेम। नहीं समझ में आया दोस्तों, फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से देखिए, हम समझ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। आप समझिए, ये वाला जो पैटर्न था थोड़ा कष्टदायक था, लेकिन नंबर याद करना पड़ता है, ये भी आसान है, नंबर याद होना चाहिए, तुरंत बनता है। तो हम लोग अब दूसरा पैटर्न इसको ट्राई कर लेते हैं, आसान वाला। देखिए, WRITE को लिखा गया है W, देखिए W के जगह पर W लिख दिया है, E के जगह पर फिर E रहने दिया है, सही बात है। देखिए W की जगह W, E के जगह पर E, बीच में क्या किया गया, T को यहाँ ला दिया, यानी इस T को, इस वाला को इधर क्रॉस में, और R को इधर लिख दिया, E वाला को इधर, और बीच में क्या लिख दिया दोस्तों, I। ऐसा हमको क्यों पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, I को बीच में ही रहने दिया। देखिए देखिए, बीच वाला को बीच से सामने सामने, ठीक है, साइड साइड सेम, है ना। फिर उसके बाद वाला को क्रॉस और बीच वाला को सेम पैटर्न है। ऐसे ही आप डिजाइन बना के लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसी प्रकार से हमें क्या मिला है ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो साइड साइड वाला को सेम लिख दीजिए, आर हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ई। अब उसके बाद वाला को क्रॉस, तो यहाँ पे इधर वाला डी आ जाएगा, इधर में क्या चल जाएगा वो। अब बीच वाला क्या करेंगे दोस्तों, सेम जगह पे। नया पैटर्न था ना दोस्तों, मजा आया, बताइए मजा आया कि नहीं आया, है ना। एकदम मजा आना चाहिए दोस्तों, आनंद लेकर के पढ़िए, यही तो जीवन है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई को एकदम आनंद लेकर पढ़ते रहिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा नंबर का यूज है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। अब देखिए क्या, MONUMENT, एम तो हम जानते हैं दोस्तों, एम कितने नंबर पे होते हैं, तो MN यानी एम जो होते हैं वो 13 नंबर पे होते हैं। कितने पे होते हैं दोस्तों, 13। ऐसे क्वेश्चन के लिए वो कितने पे होते हैं, 15। एन कितने पे, 14। दिख रहा है ना आप लोग दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। एम कितने नंबर पे है, तो 13। ओ कितने पर है, 15। एन कितने पे है, 14। यू कितने पे आ जाएंगे दोस्तों, तो यू हो जाएगा, है ना, 21 पे। फिर से एम कितने पे हो जाएंगे, 13 पे। ई कितने पे हो जाएगा, 5 पे, है ना। और क्या होगा दोस्तों, ई 5 पे हो गया, और एन कितने पे हो जाएंगे फिर से, तो 14 पे। और टी कितने पे, 20 पे। टी कितने पे हो जाएंगे, तो 20, यानी एन कितने पे था, 14, यानी 4 लिखा गया यहाँ पे, 4 कर दीजिए। क्लियर। अब लिखाना ये चाहिए था कि 13, 15, 14, 21, 13, 5, 14, 20 ये लिखाना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है, 4, 6, 5, 4, 3 इस तरह से लिखे हैं। कुछ तो बदलाव होगा, तो बदलाव देखिए दोस्तों, ये दोनों जो नंबर है ना, 13 यानी कि 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि यहाँ लिख दिया गया। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, जो कि यहाँ लिख दिया। अब पैटर्न समझ में आ रहा है, 4 और 5, 2 1 3, 3 और 2, देखिए 3 हो गया, ये हो गया आपको 5, फिर हो गया आपको 3 और 1 4, और 5 के 5 रह गया, ठीक है। अब फिर से 4 1 5, और 2 0 के क्या लिख देंगे, जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ये पूरा का पूरा हो गया। अब ऐसे ही हम लोग नीचे वाले को कर लेंगे, तो सी कितने पे आते, 3, तो यहाँ सी कितने पे आते हैं, 3। ए कितना पे आता है, 1। ए कितना पे आता है दोस्तों, 1। आर कितना पे है, 18। ई कितना पे आता है, 5, 5।
और आर 18। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देखिए 3 जो है तो 3 ही रहेगा, एक कैलकुलेटर है, ए के लिए 1 था तो एक कैलकुलेटर है, आर के लिए 18, 8 1 और 8 होता है, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, ई के लिए 5, ई के लिए 5 और फिर 18 के लिए आर के लिए 18 होता है, तो 1 और 8 18 मतलब 189। यहाँ जोड़ के लिखना था दोस्तों, दोनों के बीच में क्या किया गया है प्लस। जो संख्या जो सिंगल है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है उसके लिए क्या कर दीजिएगा प्लस करना होता है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, तो हम लोग फिर से अब नया पैटर्न पे अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे बढ़ते हैं। समझिए क्या है, तो यहाँ लिखा है POTATO। अब इसको पोटैटो नहीं पढ़ना है, पोटैटो का स्पेलिंग है ना, उस तरह के लग रहा है, आप मान लेना है कि इस तरह के लग रहा होगा, लेकिन नहीं पढ़ने हैं, गलत भी हो सकता है यार दोस्तों। तो POTATO लिख कर क्या लिखा गया है PPTBT, पी ये क्या है दोस्तों, है ना। तो समझिए पी को तो PA लिख दिया है, चलिए ओ को पी कर दिया, फिर टी को TA लिख दिया, ए को बी कर दिया, फिर टी को TA लिख दिया और ओ को पी कर दिया। ठीक है, तो पहला पैटर्न देखते हैं हम लोग, एक तो ये भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है दोस्तों, तो देखिए P पहला को बदल दिया, नहीं बदला, पहला को नहीं बदला, दूसरा को बदल दिया, एक आगे कर दिया ना OP। अच्छा T को नहीं बदला, T को नहीं, यानी ए को छोड़ के बदला। अब ए को बदल दिया है +1, +1, यहाँ भी +1 और फिर टी को सेम रख दिया, नहीं कोई बदलाव नहीं, और फिर क्या कर दिया ओ को एक +1। ये आपको समझ, एक छोड़ के +1 है, इसका क्या लिख लीजिएगा नोट में, एक छोड़ के +1 किया गया, एक छोड़ के +1, एक छोड़ के +1। अच्छा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसी क्वेश्चन को वोवेल कॉन्सोनेंट के अनुसार बना सकते हैं। जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जितने भी कॉन्सोनेंट है जैसे कि पी चेंज नहीं हुआ, टी नहीं होगा, टी नहीं होगा, और जितने वोवेल है उसको एक बढ़ा देना, जितनी वोवेल है उसको एक बढ़ा देना। ठीक, अब हम लोग भी वही करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, जितने भी वोवेल है उसको क्या कर दीजिए, एक पैटर्न। अब 2 पैटर्न यहाँ पे लगेगा, तो हम लोग किस पैटर्न पे बनाएंगे, एक छोड़ के एक बढ़ा देंगे, एक छोड़ के एक बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वही पैटर्न देखे हैं, लेकिन इसमें दूसरा पैटर्न भी कुछ लगेगा, है ना दोस्तों। टी अपने जगह पे रहेगा, वो क्या कर देगा अपना एक बदल जाएगा, तो वो है तो ओ के बाद में क्या आ जाएगा MNOP, है ना। एम है अपने जगह पे ही रहेगा, क्योंकि एक छोड़ के हम लोग कहे हैं, ए है तो ए क्या हो जाएगा B, फिर टी देखिए इसमें करेंगे कितना, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें +1, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें +1, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें +1। तो हमने क्या, तो ए को एक +1 किए B, लेकिन टी को क्या करने हैं वैसे ही लिख दे रहे हैं। फिर क्या आ गया ओ में +1, ओ में +1 करेंगे तो P, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसे भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे कभी कभी, है ना। अब कंप्यूटर, अब ऐसे तो पढ़ने नहीं, हमें पढ़ने कैसे, COMPUTER, तो क्या लिखा था RFUVQNPC, क्या हुआ है बदलाव, देखिए था क्या हुआ है ना। अब क्या किया गया है, सी को बाद में, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चला, तो देखिए मस्त खेला हो गया, देखिए पता चला आप लोग को, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचने में समय दे रहे हैं ना। अब बताइए क्या होता है, इसको क्या किया गया, उलट दिया गया, यानी पहले R फिर ETUPMOC, उलट दिया गया, उल्टा लिख दिया गया, दाया से बाया, जो पैटर्न है उसको दाया वाला को बाया में, यानी कि बाया से ओर से सीधे लिख दिया, बाया ओर से R पहले, फिर E, फिर T, ऐसे करते करते यहाँ पे E है दोस्तों, हाँ याद रखना क्या है E, तब ये पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। उसी प्रकार इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए इधर से लिख दीजिए E, फिर क्या है N, फिर क्या है I, फिर क्या हो जाएगा C के बाद में फिर से I हो जाएगा, और I के बाद में क्या हो जाएगा D, और D के बाद में क्या हो जाएगा E, और E के बाद में क्या हो जाएगा M, क्या हो जाएगा M। जी आप लोग को समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब आते हैं नंबर वाला, ये है क्या, देखिए RED को 27 लिखा गया है, तो व्हाइट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, क्लियर, RED को 27, तो WHIT को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखिए हमें समझना ये होगा दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा पेशेंस रखिए और समझिए। देखिए R हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
ई भी लिख दिए और डी भी। अब यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू याद करने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट इसके पार्ट में जो हम लाएंगे, आप लोग क्या कर ले तब तक आज, है ना, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, कौन से प्लेस पे कौन होता है। तो अगला क्लास में आपको मन लगेगा बहुत अच्छी तरह से, और वही सबसे टफ है क्योंकि वही याद नहीं होता है किसी को। हम आपको ट्रिक में बताए हैं, पहला आपके पार्ट वन जाइए, कोडिंग बेसिक चीज बताए कैसे याद रखने। तो जैसे आर कितना पे होता है दोस्तों 18 पे, ई कितना पे 5 पे, और डी कितना पे 4 पे। अगर सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है 27। कितना आ जाएंगे 27। 18 और 5 कितना आ जाएगा 23, 23 और 4 कितना आ जाएगा 27। फुलफिल किया, हम पहले लगाएंगे पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो कर गया, आगे हम भी वही पैटर्न, हम कहते हैं जैसा ही करेगा वैसा हम भी करेंगे दोस्तों। आइए डब्ल्यू किस प्लेस पे आता है फटाक से बताइए। डब्ल्यू किस पे आ जाएगा 23 पे, 23। एच किस प्लेस पे आता है 8 पे, आई 9 पे और टी 20। जब इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो फटाक से जोड़ के बताइए। इसको हम लोग क्या किए हैं, जोड़ करके 27 कर दिए। अब इसका प्लेस वैल्यू हम लिख दिए हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है दोस्तों। तो आज का क्लास में यही रहा, पूरा कोडिंग डिकोडिंग का 8 क्वेश्चंस और 8 तरह के टाइप्स आपको मिला। अगले क्लास में हम लोग और इसका जो टफेस्ट पार्ट होता है, एकदम हार्ड वाला, जो एग्जाम में और ज्यादा नया ट्रेंड में पूछने लगा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, और इसको शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। लंबा